नमस्कार, मैं श्रेया सिंह लेकर हाजिर हूँ हफ्ते भर की खेती किसानी और ग्रामीण भारत की बड़ी खबरें। मंडियों में एमएसपी से भारी उछाल के साथ मिल रहे सरसों के दाम। देश भर की मंडियों में रबी फसलों की आवक के बीच किसानों के लिए मिलीजुली खबरें आ रही हैं। सबसे अच्छी खबर सरसों उगाने वाले किसानों के लिए है, जिनकी इस बार चांदी हो रही है। मंडियों में सरसों का औसत भाव 7,081 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, जो इसके 6200 रुपये के एमएसपी से करीब 14% ज्यादा है। यानी तिलहन किसानों को सीधा मुनाफा मिल रहा है। सरसों के साथ साथ जौ और मसूर के दाम भी एमएसपी से ऊपर बने हुए हैं। हालांकि गेहूं और चने के बाजार में थोड़ी सुस्ती है। इनके भाव एमएसपी से करीब 4 से 5% नीचे चल रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक गेहूं का औसत भाव फिलहाल 2456 रुपये प्रति क्विंटल है। मक्का किसानों के लिए स्थिति थोड़ी कठिन है, क्योंकि यहां भाव एमएसपी से 21% तक कम दर्ज किए गए हैं। जानकारों का मानना है कि फसल कटाई के पीक सीजन में 5% तक का उतार चढ़ाव सामान्य है, जो बाजार में मांग और सप्लाई पर निर्भर करता है। मक्का का रेशम कचरा नहीं, किसानों के लिए कमाई का जरिया। मक्का की गिरती कीमतों और कम एमएसपी से परेशान किसानों के लिए अब मक्के का रेशम यानी कॉर्न सिल्क कमाई का बड़ा जरिया बन सकता है। जिसे अब तक बेकार समझकर फेंक दिया जाता था, वो असल में एंटीऑक्सीडेंट और औषधीय गुणों का खजाना है। बाजार में मक्के का भाव एमएसपी से नीचे होने के कारण किसान इस रेशम की प्रोसेसिंग कर हर्बल चाय, दवाएं और कॉस्मेटिक्स जैसे उत्पाद बना सकते हैं। ये न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि मक्का किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक बेहतरीन वैल्यू एडेड विकल्प भी है। भीषण गर्मी से झुलस सकती है गन्ने की फसल। देश भर में जारी भीषण गर्मी और लू को देखते हुए गन्ना किसानों के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जरूरी एडवाइजरी जारी की है। फसल को सुरक्षित रखने के लिए किसान हर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई जरूर करें, ताकि खेतों में नमी बनी रहे। ध्यान रहे कि यूरिया खाद का इस्तेमाल हमेशा सिंचाई के बाद ही करें, ताकि अधिक तापमान से फसल को नुकसान ना पहुंचे। लू के इस दौर में खेतों में गहरी जुताई या निराई गुड़ाई करने से बचें, क्योंकि इससे मिट्टी की नमी कम हो सकती है और जड़ों पर बुरा असर पड़ सकता है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक प्रबंधन में छोटी सी लापरवाही आपकी पैदावार और मेहनत को नुकसान पहुंचा सकती है। अल नीनो के लिए सरकार ने तैयार किया इमरजेंसी प्लान। अल नीनो के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन के लिए जिले स्तर पर आपातकालीन योजना तैयार की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कम बारिश की स्थिति में वैकल्पिक फसलों की पहचान और बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। आईएमडी ने इस साल 92% बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि चुनौतियों के बावजूद देश में 376.56 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद है। सरकार जल्द ही खेत बचाओ अभियान भी शुरू करेगी, ताकि उर्वरकों के संतुलित उपयोग से मिट्टी को बचाया जा सके। साथ ही अब धान की जगह दलहन और तिलहन की खेती बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया जा रहा है। गेहूं की बम्पर पैदावार ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड। भारतीय कृषि क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खुशखबरी है। इस साल देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 5% की बढ़त के साथ 37.66 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के बावजूद अकेले गेहूं की पैदावार 12 करोड़ टन के पार निकल गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि चावल, मक्का, सरसों और गन्ने के उत्पादन ने भी इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आईसीआर की 339 नई किस्मों और बेहतर तकनीक ने इस बम्पर पैदावार में मुख्य भूमिका निभाई है। वहीं गेहूं की सरकारी खरीद भी तेजी से बढ़ते हुए अब 340 लाख टन तक पहुंच गई है। नींबू संतरे की फसल पर अब नहीं लगेगा दाग। नींबू, संतरा और मौसमी उगाने वाले किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर साइट्रस कैंकर रोग का जेनेटिक समाधान खोज लिया है। जीन एडिटिंग तकनीक की मदद से अब इन पौधों में ऐसी स्थायी प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाएगी, जिससे खतरनाक बैक्टीरिया इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस बीमारी से हर साल कई किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी और बाजार में नींबू के दाम 300 रुपए किलो तक पहुंच जाते थे। इस नई खोज से न केवल किसानों का मुनाफा सुरक्षित होगा, बल्कि आम जनता को भी महंगाई से राहत मिलेगी। 1 एकड़ जमीन और कमाई का पावर हाउस। उत्तराखंड के भीमताल में पढ़ी लिखी बेटियों ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग से 1 एकड़ जमीन की तस्वीर बदल दी है। बिना किसी मजदूर के ये परिवार 1 एकड़ में मछली, देसी अंडे, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, सब्जियों का उत्पादन कर रहा है।
मछली के पानी को खाद के तौर पर इस्तेमाल कर इन्होंने लागत भी कम की है। पहाड़ों में आपदाओं के बीच तैयार ये मॉडल अब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस मॉडल के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। पूर्वी भारत के कई इलाकों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। जहां तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, अंबाला, हिसार, अमृतसर और पटियाला सहित दोनों राज्यों के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी। दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, बिहार और तमिलनाडु के कुछ तटीय और आंतरिक जिलों में मानसून पूर्व की भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। ओलावृष्टि का भी अनुमान है। कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं किसान इस मौसम में फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। मई के अंतिम सप्ताह में जहां तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की तुड़ाई सुबह एवं शाम को करना सुनिश्चित करें, जिससे कि अधिक से अधिक बाजार का मूल्य प्राप्त हो सके। मक्के के पौध के विकास के क्रम में सुबह एवं शाम हल्की सिंचाई करें ताकि जड़ क्षेत्र को आवश्यक जल की मात्रा उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही साथ मई एवं जून के अंतिम सप्ताह में किसान भाई अदरक एवं हल्दी की बुआई का करना सुनिश्चित करें और जो किसान भाई नए बाग लगाना चाह रहे हैं उनके लिए मई में या जून के प्रारंभ में उस बाग का निरीक्षण करके उसके लेआउट प्रिपरेशन करके गड्ढों की खुदाई कर दें और गड्ढों की खुदाई अलग अलग पौधों की किस्म और अलग अलग पौधों की प्रजातियों के आधार पर करना सुनिश्चित करें। फिलहाल के लिए इतना ही। खेती किसानी और गाँव की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें गाँव जंक्शन के साथ। नमस्कार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।